अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इरकब, इजलिस, इंजिल, नज़ल, तल्ले और यतला। अरबी के इन सारे शब्दों को कब, कहा और कैसे बोले ये तरीका सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द इरकब के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है चढ़ना या फिर चढ़ो। चढ़ना या फिर चढ़ो को हम अरबी में बोलते हैं इरकब। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी में चढ़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे इरकब फिस सय्यारा, यानी कि गाड़ी में चढ़ो। इरकब यानी कि चढ़ो और फिस सय्यारा यानी कि गाड़ी में। हिंदी में कहते हैं कि गाड़ी में चढ़ो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं इरकब फिस सय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि टेबल पर चढ़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इरकब अला तावला, यानी कि टेबल पर चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं और अला तावला का मतलब होता है टेबल पर। अला अरबी में पर को और तावला अरबी में टेबल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि टेबल पर चढ़ो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इरकब अला तावला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सीढ़ी पर चढ़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इरकब अला सिल्लम, यानी कि सीढ़ी पर चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं और अला सिल्लम अरबी में सीढ़ी पर को कहते हैं। अला अरबी में पर को और सिल्लम अरबी में सीढ़ी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सीढ़ी पर चढ़ो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं इरकब अला सिल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि छत पर चढ़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इरकब अला सतह, यानी कि छत पर चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं और अला सतह अरबी में छत पर को कहते हैं, क्योंकि अला अरबी में पर को कहते हैं और सतह अरबी में छत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि छत पर चढ़ो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं इरकब अला सतह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी चढ़ो, यानी कि कहीं चढ़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इरकब सरा, यानी कि जल्दी चढ़ो। इरकब यानी कि चढ़ो और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में कहते हैं कि जल्दी चढ़ो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं इरकब सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम मत चढ़ो, यानी किसी को कहीं चढ़ने के लिए अगर मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ला तिरकब, यानी कि तुम मत चढ़ो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और लात इरकब अरबी में मत चढ़ो को कहते हैं, क्योंकि लात अरबी में मत को और इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम मत चढ़ो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत लात इरकब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इजलिस के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बैठना या फिर बैठो। बैठना या फिर बैठो को हम अरबी में बोलते हैं इजलिस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस, यानी कि आओ बैठो। ताल यानी कि आओ और इजलिस यानी कि बैठना या फिर बैठो। हिंदी में कहते हैं कि आओ बैठो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं ताल इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि आओ यहाँ बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना इजलिस, यानी कि आओ यहाँ बैठो। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं और इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ यहाँ बैठो, इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ वहाँ बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह हिना के इजलिस, यानी कि जाओ वहाँ बैठो। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं और हिना अरबी में वहाँ और इधर को कहते हैं और इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ वहाँ बैठो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं रोह हिना इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कुर्सी पर बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इजलिस अलल कुर्सी, यानी कि कुर्सी पर बैठो। इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं और अलल कुर्सी अरबी में कुर्सी पर को कहते हैं। अलल या फिर अला अरबी में पर को और कुर्सी अरबी में कुर्सी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कुर्सी पर बैठो। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी में बैठो, तो इसे अरबी में बोलते हैं इजलिस फिस सय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि खाली मत बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात इजलिस फादी, यानी कि खाली मत बैठो। लात इजलिस अरबी में मत बैठो को कहते हैं, लात यानी कि मत, इजलिस यानी कि बैठो या फिर बैठना, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि खाली मत बैठो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लात इजलिस फादी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंजिल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उतरना या फिर उतरो। उतरना या फिर उतरो को हम अरबी में बोलते हैं इंजिल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम उतरो, यानी कि कहीं से उतरने के बारे में अगर किसी से कहना हो कि पहले तुम उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे अवलन तंजिल, यानी कि पहले तुम उतरो। अवल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और इंजिल अरबी में उतरो या फिर उतरने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले तुम उतरो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत इंजिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी से उतरो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इंजिल मिन सय्यारा, यानी कि गाड़ी से उतरो। इंजिल अरबी में उतरो या फिर उतरने को कहते हैं और मिन सय्यारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी से उतरो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं इंजिल मिन सय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इधर से उतरो, यानी कि कहीं से उतरने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इंजिल मिन हिना, यानी कि यहाँ से उतरो या फिर इधर से उतरो। इंजिल अरबी में उतरो या फिर उतरने को और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इधर से उतरो या फिर यहाँ से उतरो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इंजिल मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो जल्दी उतरो, यानी कि कहीं से उतरने के बारे में अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इंजिल सरा, यानी कि चलो जल्दी उतरो। यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं। इंजिल सरा अरबी में जल्दी उतरो को कहते हैं। इंजिल यानी कि उतरो या फिर उतरना और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में कहते हैं कि चलो जल्दी उतरो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं यल्ला
इंजिल सरा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द नजल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उतारना या फिर उतारो। उतारना या फिर उतारो को हम अरबी में बोलते हैं नजल। जैसे कि अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान उतारो, तो मैं अरबी में बोलेंगे नजल अगराद, यानी कि सामान उतारो। नजल यानी कि उतारो या फिर उतारना, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान उतारो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं नजल अगराद। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ गाड़ी से सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह मिन सियारा नजल अगराद, यानी कि जाओ गाड़ी से सामान उतारो। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं, और नजल अगराद अरबी में सामान उतारो को कहते हैं। नजल यानी कि उतारो या फिर उतारना, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ गाड़ी से सामान उतारो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे रूह मिन सियारा नजल अगराद। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ आओ सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा चल ही ना नजल अगराद, यानी कि यहाँ आओ सामान उतारो। चल ही ना अरबी में यहाँ आओ को कहते हैं, और नजल अगराद अरबिक में सामान उतारो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ सामान उतारो, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे चल ही ना नजल अगराद। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने उतार दिया, यानी कोई चीज या सामान को उतारने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नजलत, यानी कि मैंने उतार दिया। अना यानी कि मैंने, और नजलत यानी कि उतार दिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने उतार दिया, इसे हम अरबी में बोलते हैं अना नजलत। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तल्लेह के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है निकालना या फिर निकालो। निकालना या फिर निकालो को हम अरबी में बोलते हैं तल्लेह। जैसे कि अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ इसे निकालो, यानी कोई चीज या सामान को निकालने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा चल हाजा तल्ले, यानी कि आओ इसे निकालो। चल यानी कि आओ, हाजा यानी कि इसे, और तल्ले यानी कि निकालो या फिर निकालना। हिंदी में हम कहते हैं कि आओ इसे निकालो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं चल हाजा तल्ले। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसे निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले फुलूस, यानी कि पैसे निकालो। तल्ले यानी कि निकालो या फिर निकालना, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे निकालो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं तल्ले फुलूस। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले अगराद, यानी। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सब निकालो, यानी कोई चीज या सामान को निकालने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले कुल्लू, यानी कि सब निकालो। तल्ले यानी कि निकालो, और कुल्लू यानी कि सब। हिंदी में हम कहते हैं कि सब निकालो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं तल्ले कुल्लू। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मत निकालो, यानी कोई चीज या सामान को निकालने के बारे में मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लात तल्ले, यानी कि मत निकालो। लात यानी कि मत, और तल्ले यानी कि निकालो। हिंदी में हम कहते हैं कि मत निकालो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं लात तल्ले। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द यतला के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है निकलना या फिर निकलो। निकलना या फिर निकलो को हम अरबी में बोलते हैं यतला। जैसे कि अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि घर से निकलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यतला मिन बेत, यानी कि घर से निकलो। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन बेत अरबी में घर से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और बेत यानी कि घर। हिंदी में हम कहेंगे कि घर से निकलो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं यतला मिन बेत। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि रूम से निकलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यतला मिन गुरफा, यानी कि रूम से निकलो। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन गुरफा अरबी में रूम से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और गुरफा यानी कि रूम। हिंदी में हम कहेंगे कि रूम से निकलो, इसे हम अरबी में बोलेंगे यतला मिन गुरफा। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो बाहर निकलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला यतला बर्रा, यानी कि चलो बाहर निकलो। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो बाहर निकलो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं गया। तुम अरबी में बोलेंगे अना यतला, यानी कि मैं निकल गया। अना यानी कि मैं, और यतला यानी कि निकल गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं निकल गया, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं अना यतला। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ी देर पहले मैं निकल गया, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शुई अना यतला, यानी कि थोड़ी देर पहले मैं निकल गया। गबल शुई अरबी में थोड़ी देर पहले को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकल गया या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर पहले मैं निकल गया, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे गबल शुई अना यतला। आज की वीडियो में इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। यल्ला यतला बर्रा। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसको बोलो बाहर निकले, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ यतला बर्रा, यानी कि उसको बोलो बाहर निकले। कलाम हुआ अरबी में उसको बोलो को कहते हैं, और यतला बर्रा अरबी में बाहर निकले को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि उसको बोलो बाहर निकले, तो